हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? आज ज़ियान के अब्बा को ड्यूटी वापस जाना था। वो सिर्फ़ एक दिन के लिए आए थे, इसलिए फिर वो आज सुबह सुबह जल्दी उठ के बोले कि मुझे ड्यूटी जाना है, आप अपना काम कर लो जल्दी जल्दी तो फिर मैं जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, आप चले जाना। तो फिर ज़ियान की यूनिफ़ॉर्म कल लाई थी, फिर ज़ियान के शूज़ लाना भूल गए। तो मैंने कहा जब तक मैं अपना काम करती, आप बाप बेटा जाओ और ज़ियान के लिए शूज़ लेके आ जाओ। तो वो बोले ठीक है। चले गए मार्केट। मैंने कहा साथ में चिकन भी लेके आ जाना, आपके लिए खाना बनाऊंगी, खाना खा के जाना। पहले तो वो मान नहीं रहे थे, बोले मैं खाना नहीं खा के जाऊंगा, मैं लेट हो जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, खाना खा के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में भी ज़ियान के अब्बा कहीं खाना नहीं खाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें भी नहीं खाते। तो फिर मैंने कहा ऐसे भूखे क्यों जाओगे, खाना खा के जाना। बोले ठीक है, मैं लेके आऊँगा। फिर वो चले गए मार्केट। फिर तब तक मैंने अपना सारा काम किया, झाड़ू पोछा किया, बर्तन वगैरह सब किचन क्लीन किया। फिर वो उनको आते आते 12 बज गए। तो फिर वो 12 बजे आए तो मैंने उनको पूछा चिकन कहाँ है। बोले चिकन नहीं लाया हूँ क्योंकि शॉप ही बंद थी। मैंने कहा तो पहले बता देना चाहिए था, तब तक मैं खाना बना लेती। तो बोले कोई बात नहीं, अभी बना लो। मैंने कहा आप क्या बनाऊँ। तो फिर उनको उनकी ना फेवरेट है, भिंडी की सब्ज़ी फेवरेट है। चिकन से भी ज़्यादा अच्छा लगता है उनको भिंडी की सब्ज़ी। तो बोले कि भिंडी की सब्ज़ी और फुलके बना लो। मैंने कहा ठीक है, चलो वही बना लेते हैं। फिर मैं जल्दी जल्दी किचन में आ गई, भिंडी धो के काट के रखी। फिर साथ में ईज़ान भी परेशान कर रहा था। ज़ियान तो अपने मस्ती में लगा पड़ा था। तो ईज़ान बार बार कभी किचन में आए, कभी अब्बा के पीछे पड़े। तो फिर मैंने साथ साथ में भिंडी की सब्ज़ी भी चढ़ाई और साथ साथ में आटा भी लगाने लगी। मैंने कहा अभी टाइम नहीं है, तो जल्दी जल्दी अपना काम कर लेती हूँ। तो फिर मैंने सब्ज़ी भी बना रही थी और आटा भी लगा रही थी साथ में। आज जियान को स्कूल में छुट्टी थी ना, इसलिए वो टीवी में ही घुस जाता है। फ़ोन नहीं देखता है पर टीवी बहुत देखता है। अगर उसको लगा के दे दो पूरा दिन लेटा रहेगा और टीवी देखता रहेगा। तो फिर वो उधर अपना ही लगा हुआ था। तो फिर जियान के अब्बा, जब तक मैं ये काम करती वो नहा के रेडी हो गए। फिर साथ में अपनी पैकिंग भी करने करने लगे। फिर बोले कि उनकी ड्रेस थी, बोले कि ये प्रेस कर दो, मेरा इंटरव्यू होगा तो मुझे वहाँ चाहिए होगी। तो मैं यहाँ से जब तक पहुँचता तब तब मैं वहाँ का ड्रेस अपनी प्रेस कराऊँगा तो फिर इंटरव्यू के लिए जाऊँगा। मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर मैंने उनको फिर जल्दी जल्दी जाके ड्रेस भी प्रेस करके दी। प्रेस करी फिर ड्रेस भी। आजकल दिन का पता भी नहीं चलता, दिन बहुत ही छोटा हो गया है कि सुबह का काम करो और दिन का खाना आ जाता है। तो फिर चलो, फिर मैं आई वापस किचन में। मैं फिर सब्ज़ी बनाई, फिर टाइम नहीं था। फिर टाइम के चक्कर में मतलब जो मिला जैसे मिला वैसे करती गई। फटाफट से सब्ज़ी बनाई, फिर रोटी बनाई। फिर वो तब तक जियान के अब्बा नहा के आए तो रेडी हो गए फिर वो जाने के लिए। मैंने कहा रुको, मैं आपको रोटी खिला के भी भेजूँगी। तो फिर मैं बाहर भी देखती रही, जान भी परेशान कर रहा था। फिर मैंने जल्दी जल्दी रोटी बनाई और फिर रोटी उनको दी। फिर बाप और बेटे दोनों ने खाना खाया। तो फिर तो ज़ियान के अब्बा को ज़्यादा ही जल्दी हुई पड़ी थी। फिर उनको मैंने 2-3 फुलके दिए पर उन्होंने एक ही खाया। बोले कि नहीं अभी लेट हो गया हूँ और गर्म है। फिर मैंने कहा आप अभी खा लो जितना खाने होता है, फिर मैं आपके लिए ना थोड़ा 2-3 रोटी पैक भी कर दूँगी, फिर आप जाके उधर खा लेना। फिर उनको खाना दिया, दोनों बैठ के खाने लगे। तो फिर मैंने तब तक और रोटी बनाई। मैंने कहा चलो पैक करके दे दूँगी, वहाँ जाके खा लेंगे। फिर मैंने जल्दी जल्दी और रोटी बनाई। टाइम नहीं था ना, क्योंकि फिर उनको जाना था। 1 डेढ़ तो इधर ही बज गया था। फिर यहाँ से जम्मू में भी 1 घंटा लग जाता है ट्रैफिक की वजह से। फिर वहाँ से आगे 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं सारा काम। फिर मैंने रोटी पैक करी। फिर ज़ियान नहीं जा रहा था, बोला आप जाओ मम्मा छोड़ के आओ, मैं घर पे ही रहूँगा। फिर मैंने इसको टीवी लगा के दिया और वो घर पे ही रहा। और ये भी अब्बा से लाडी कर रहा है, आप जल्दी जाओ ना, फिर जल्दी वापस आ जाना, मैं आपका वेट करूँगा। फिर ये सब बोल के फिर हम चले गए। मैंने कहा चलो पहले छोड़ के आ जाती हूँ। ज़ियान को घर में ही रखा गेट बंद करके, फिर हम चले गए ज़ियान का अब्बा को छोड़ने।